अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डोवर ओहायो में। डोवर एक बहुत ही छोटा सा शहर है ओहायो में। यहाँ पर मेरा अक्सर आना होता है। इस शहर की आबादी भी बहुत लिमिटेड है और यहाँ पर ज़्यादातर मैक्सिकन और गुआंतानामो के जो माइग्रेट्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो मैं जब भी यहाँ आया करता था तो मैं अपने दोस्तों से पूछता था कि यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है जो डोवर में स्पेशल है, जो मैं देखना चाहता हूँ, मुझे देखना चाहिए। तो हर बार मुझे बोला जाता था कि वॉल्थर म्यूज़ियम है, नाइफ़ कंपनी है, आप ज़रूर वहाँ जाओ और वहाँ जाके उनकी हिस्ट्री देखें कि किस तरह से मोनी वॉल्टर ने 1902 में अपनी वाइफ के लिए एक हैंडमेड नाइफ़ बनाई थी और वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और आज ये एक अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द एक्सपेंसिव नाइफ़ यहाँ पर बनाई जाती है। तो चलें अंदर चलते हैं और देखते हैं इस म्यूज़ियम में क्या क्या रखा हुआ है। और आगे चलने से पहले अगर आप मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आप इसी तरह के मज़े का कंटेंट यूएस और यूएस के सराउंडिंग के एरिया से देख सकें। तो चलें अंदर चलते हैं और वॉल्टर म्यूज़ियम में देखते हैं कि यहाँ क्या हिस्ट्री प्रिजर्व की गई है। This is the Ernest Werther Museum and Gardens, and our carver, our artist, is Ernest Werther, who's pictured here on the wall. He was actually born in Dover, Ohio in 1885. He was the son of Swiss immigrants. He lost his father when he was just 3 years old. So at the age of 5, he had to start working for a living. And what he did was he would herd cattle from town out to pasture. And he did this from the age of 5 to 14. And at 5, he found a knife in the dirt. He picked it up and he didn't put it down for 80 years. So we have 80 years of self-taught carving, which is entirely a hobby here at the museum. He would marry his wife, Frida. She was also Swiss. They built their home right here on the property. She was a master gardener as well as a button collector, and she put her buttons into Swiss quilt patterns. Inside the museum here we have over 60 carvings in the history of the steam engine. They are all hand carved. They're carved out of walnut, beef bone, ebony, and ethically sourced naturalized ivory. अर्नेस्ट वर्दर के वालिदैन स्विस इमिग्रेंट थे और स्विट्ज़रलैंड से हिजरत करने के बाद उन्होंने डोवर ओहायो का इंतखाब किया। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अर्नेस्ट वर्दर ने किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी कार्विंग के हवाले से, और उनको अपनी अर्ली एज में ही जॉब करनी पड़ी थी बिकॉज़ उनके वालिद का इंतकाल, जब वो 5 साल के थे उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। ये जो आपको नज़र आ रहा है मॉडल, ये उस मिल का है, स्टील मिल का है, जहाँ अर्नेस्ट वर्दर ने अपनी शुरुआती ज़िंदगी में यहाँ जॉब की थी। और ये जो मॉडल है ये फुली फंक्शनल है। अक्सर और बेशतर इसको यहाँ चलाया जाता है और उसमें जितने भी आपको ये मॉडल्स नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे जो लोग नज़र आ रहे हैं, ये बाकायदा मूव करते हैं। इस वक्त मैं जिस सेक्शन में आया हूँ, ये एक छोटा सा थिएटर बनाया हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारी चेयर्स लगी हुई हैं और यहाँ पर स्क्रीन है। और यहाँ पर जब स्कूल के बच्चे आते हैं तो बड़ा ग्रुप आता है, तो यहाँ बिठा के इनको जो वॉल्टर कार्विंग नाइफ फैक्ट्री है उसकी पूरी हिस्ट्री बताई जाती है और किस तरह से एक शख्स मोनी ने इसकी बुनियाद डाली थी 1902 में, और उसकी पूरी हिस्ट्री बताई जाती है। हैंड कार्विंग किस तरह की जाती है, हैंड कार्विंग नाइफ़ के बारे में, और ये इनकी सारी जो नाइफ़्स की हिस्ट्री है उसके बारे में। चले अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ स्टीम।
अच्छा, ये जो सेक्शन है हिस्ट्री ऑफ स्टीम, ये इनकी मशहूर होने की ख़ास वजह है क्योंकि इनकी एक हॉबी थी कि ये जो नाइफ्स होती थी, जो कार्विंग नाइफ्स हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे, उससे ये स्टीम इंजन्स, लकड़ी से स्टीम इंजन बनाया करते थे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये भी बहुत ही खूबसूरत एक स्टीम इंजन है। ये टोटली हैंडमेड है और ये बनाया गया था 1930 में। सो ये ऑलमोस्ट 95 साल पुराना एक हैंडक्राफ्ट स्टीम इंजन है जो अभी भी बहुत ही खूबसूरत कंडीशन में यहाँ मौजूद है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा और इसमें एक एक डिटेल आपको जो स्टीम इंजन की होती है वो आपको नज़र आ रही है। बट दिस इज़ ऑल वुड एंड दिस इज़ ऑल हैंडमेड। पुराने ये जो स्टीम इंजन है, ये जो बनाया हुआ है मॉडल, ये 1680 के दौर में इस तरह के इंजन या ये व्हीकल्स हुआ करती थी। ये एक छोटी सी गाड़ी है जो 1791 में चला करती थी, उसका एक मॉडल है। और ये एक और छोटा सा स्टीम इंजन, या आप इसको मालबरदार इंजन बोल रहे हैं, जो उस ज़माने में 1803 में इस्तेमाल किया जाता था। इसकी जो स्पीड थी 1830 में 5 माइल्स पर आवर हुआ करती थी, जो उस ज़माने में मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और ये आपको दूसरे छोटे छोटे स्टीम इंजन्स नज़र आ रहे हैं और उनके नीचे एक्चुअल तस्वीरें भी लगी हुई हैं कि जब वो फुली एक्टिव हुआ करते थे और फुली फंक्शनल हुआ करते थे। जनाब, अब इनका एक और सेक्शन है जिसका नाम इन्होंने रखा है रिटायरमेंट ईयर्स। आई एम एज्यूमिंग कि इसमें जो इनके ऑनर थे, इनके जो फाउंडर थे मोहनी साहब, या उनके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, तो उनसे, उनकी रिटायरमेंट के हवाले से या उनकी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ के हवाले से यहाँ पर चीज़ें रखी गई हुई। तो चले अंदर चलते हैं और इस सेक्शन में देखते हैं कि इन्होंने क्या चीज़ें रखी हुई हैं। चीज़ें लगाई हुई जिनसे ये क्राफ्ट करते थे। हाथी के दांत भी हैं, इसके अलावा जो हिप्पो के जो दांत हैं वो हैं जिनसे ये चीज़ें बनाया करते थे, वो भी सारे हैं। और ये एक और बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का ट्रेन का एक मॉडल है। तो चलो नीचे चलते हैं, देखते हैं। ये जो ट्रेन का इंजन है और इसकी जो बोगियां हैं, जो ट्रेन है, ये उसका मॉडल है कि जब इब्राहिम लिंकन 1865 में जब उनका इंतकाल हुआ था और जिस ट्रेन में उनकी मैयत मेरे ख्याल में वाशिंगटन से शिकागो लेके गए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये वो इन्होंने उसका मॉडल बनाया था। और ये भी हैंडमेड है और चूरी से हैंड क्राफ्टेड जो नाइफ्स हैं उनसे इन्होंने बनाया है। आप देख सकते हैं
बहुत ही खूबसूरती से डिटेल्ड, छोटी छोटी डिटेल्ड में इन्होंने इसको कवर किया हुआ है। मॉडल बनाया है जो हैंड क्राफ्टेड मॉडल है, ये हाथी के दांत से बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत। आप अंदर देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से एक एक चीज़ को इसमें इन्होंने क्राफ्ट किया हुआ है। अच्छा, इस सेक्शन में इन्होंने थोड़ा बहुत जो सामान रखा हुआ है, हाँ, ये भी लकड़ी की एक स्टिक है जिस पे इब्राहिम लिंकन की तस्वीर बनी हुई है और ये भी जो यहाँ के जो फाउंडर थे मोहनी, उन्होंने इस स्टिक को बनाया था और जो मोहनी साहब थे वो एडमायर थे, बहुत बड़े एडमायर थे इब्राहिम लिंकन के। तो ये सारी चीज़ें ये लगी हुई हैं और ये जो आप देख सकते हैं ऊपर एक फ्रेम है, फ्रेम में एक कपड़े का छोटा सा हिस्सा है। ये इब्राहिम लिंकन की जो कपड़े थे लास्ट वक्त में, उसमें से शायद एक है, या उसके जो आखिरी उसको आप क्या बोलेंगे, कफन या जो लास्ट कपड़े वो पहने हुए थे उसके एक छोटा सा हिस्सा है। और ये सारी चीज़ें इब्राहिम लिंकन के हवाले से ये भी हैंड क्राफ्टेड पूरे मॉडल्स हैं। अच्छा, इस सेक्शन में जो इनकी ज़िंदगी के सारे जो मुख्तलिफ स्टेजेस थी उसके हवाले से इन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं। यहाँ पर और बहुत सारे स्टीम इंजन्स हैं जो उन्होंने हैंड क्राफ्ट किए थे। यहाँ पर इन्होंने व्हेल की जो हड्डी होती है वो रखी हुई है, हाथी के दांत रखे हुए हैं जिनसे ये चीज़ें क्राफ्ट की जाती थी और डिफरेंट किस्म की जो मटेरियल होता था जिनसे इसको ये क्राफ्ट करते थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ थी। और ये बहुत बड़े इब्राहिम लिंकन के एडमायर थे, फ़ैन थे। जब ये पैदा हुए थे मोनी जब ये पैदा हुए थे तो उस वक्त इब्राहिम लिंकन को असैसिनेट हुए 20 साल हो चुके थे, पर फिर भी इनके काम में और इनके जो मोहब्बत और एफिलिएशन इब्राहिम लिंकन से आप इनके काम में आप देख सकते हैं। तो म्यूज़ियम के अक्रॉस द रोड इनकी वर्कशॉप है, कंपनी वर्कशॉप है जो 1902 जो मोहनी ने स्टार्ट की थी। मिस्टर मोहनी ने जो स्टार्ट की थी कंपनी, वो इसी जगह से की थी। मैं आपको दिखा भी दूँ तो ये वो कंपनी है जहाँ से इन्होंने ये नाइफ बनानी शुरू की थी और ये फैक्ट्री भी है, शार्पनिंग भी है और स्टोर भी है। तो चले अंदर चल के देखते हैं कि हाय, सो ये इनकी शॉप है और यहाँ पर इनकी नाइफ्स भी फॉर सेल है और दूसरी चीज़ें भी। Education, so Yeah, this is what I'm saying. Like, it's really nice how you guys preserve, like, people don't preserve their like fathers and grandfathers things, but your four grandfathers, and it's a history over there. Yeah, very much so. It's really nice seeing over there, and seems like a same place where they started. yeah, 100 yeah. We moved over here in 2019. 2019. And what's your name, sir? Brian. Brian, and you are like fourth generation of like Mohani? I am I've helped the family out here for 36 years now. Wow. And I'm part owner of the company as And well. sure, and this is the same place where the initial Yes. thing was started? Yes, it 1902? is. Yeah, 1902. The knives all started in 1902, and this is the first knife that Mooney made. The same design, we still make it today for his wife.
सो आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्पेशल नाइफ्स हैं और ये यूएस में वन ऑफ द टॉप नाइफ मैन्युफैक्चरर्स हैं। इनकी नाइफ्स बहुत मशहूर हैं। आप जितने भी यहाँ के बड़े बड़े शेफ़्स हैं उनके पास ये नाइफ्स देखेंगे। और ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी ये महंगी भी हैं इनकी क्वालिटी की वजह से। आप ये जो छोटी सी एक नाइफ़ है ये आपकी $51 की है। और सेम ये बर्ड ब्रीक नाइफ, बर्ड पीक नाइफ जो है ये भी आपकी $50 की है। तो ज़रा सी रेगुलर नाइफ्स के हवाले से ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं। जैसे ये नाइफ़ है ये आपकी $160 की है। और अगर आप इसको कंपेयर करें दूसरी छुरियों से जो यूएस में बिकती हैं उनके हिसाब से ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, बट द क्वालिटी इज़ वेरी वेरी हाई। इनका जो स्टील है, इनका जो ये वुड है ये बहुत स्पेशल है और इसकी वजह से इनकी प्राइसिंग ज़ाहिर सी बात है एक ब्रांड भी है पर इनकी क्वालिटी भी बहुत डिफरेंट है। सो दोस्तों ये था मेरा आज का वीलॉग। आई हैव टू एंड माई वीलॉग ओवर हियर। आज के वीलॉग में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से एक लेगेसी जो 1902 में मोहनी वॉल्टर ने शुरू की थी अपनी बीवी को एक छोटी सी नाइफ़ बनाने से लेके आज 125 साल के बाद एक अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट नाइफ़ मैन्युफैक्चरर्स हैं और इनकी नाइफ़्स पूरे अमेरिका में बहुत ही मशहूर हैं। किस तरह से उनको याद रखा हुआ है, किस तरह से उनकी चीज़ों को प्रिजर्व किया हुआ है। तो हमें भी अपने जो हीरोज़ हैं, अपने जो लोग हैं, इन्वेंटर्स हैं जिन्होंने हमारे मुल्क और हमारे कौम के लिए कुछ ना कुछ किया है, सो वी शुड थिंक अबाउट देम कि हमें भी उनके लिए इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें करनी चाहिए। इसी तरह कौमें बनती हैं, इसी तरह आप तरक्की के सफ़र में प्रोग्रेस करते हैं। तो इसी तरह उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह की वीडियोस देख के शायद थोड़ी सी मोटिवेशंस आएँ। पर अब मुझे अपनी वीडियो का इख्तिताम करना होगा। यहाँ पर चलते चलते एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं दिखा सकूं। तो चलें अब इजाज़त दें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।